हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हंडिया पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन यूट्यूब प्रोग्राम में। मैं अंकित पांडे, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका हमारा यहाँ ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से मिलने का कारण हमें आपको दोनों को पता ही है, क्योंकि कोरोना के वजह से हमारी ऑफलाइन क्लासेस ऑफ हो चुकी हैं और हम ऑनलाइन क्लासेस में आज से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बहुत दिनों तक आप फ्री बैठे हुए थे, हो सकता है आपने सिलेबस भी चेक किया हो, पढ़ाई भी की हो बुक लेके, लेकिन अभी ये डिपार्टमेंट और हंडिया पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य महोदय ने हमें ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आपको क्लासेस उपलब्ध कराने का कहा है। तो उस हिसाब से हम आपको ऑनलाइन वीडियोस धीरे धीरे और भी टीचर्स और भी फैकल्टीज आपको पहुंचा रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। इसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करते रहिए। जैसे ही ये पेंडेमिक ओवर होता है, हम आपसे फिर से ऑफलाइन मिलेंगे, बहुत ही जल्द भी मिलेंगे, कोशिश करेंगे, भगवान से मनाएंगे, मिलेंगे। तो आज जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने मुझे ये सब्जेक्ट दिया है, आपको उत्तरदायी सौंपा पढ़ाने के लिए, वो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स। दरअसल बीटी यूपी के बोर्ड में सेकेंड सेमेस्टर में मैकेनिकल वालों के लिए इसका नाम अप्लाइड मैकेनिक्स लिखा हुआ है। अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक। अप्लाइड मैकेनिक्स केवल मैकेनिकल के लिए ही नहीं, ये सिविल वालों के लिए भी एक कॉमन सब्जेक्ट है। मैकेनिकल और सिविल होता क्या है कि कोई दूसरे ब्रांच का सब्जेक्ट कोई किसी सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है केवल एक बेसिक नॉलेज के लिए, तो वहाँ पे किसी ब्रांच के लड़कों को लगता है कि यार ये एक सेमेस्टर ही है सिर्फ, और एक सेमेस्टर पढ़ के हम इसको निकल जाते हैं, उसके बाद बल्ले बल्ले है और हम अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, अपने ब्रांच में फिर से घुस जाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे सिविल वालों के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैकेनिकल के लिए। दोनों ब्रांच में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल वाले इसे अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद इसी मैकेनिक्स सब्जेक्ट को थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल में जो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट थी, उस वक्त आप मेन हॉल में बैठे थे। मेन हॉल के जस्ट बाजू में एक कमरा छोड़ के एक लैब है जिसका नाम होता है MOS, मॉस। इसका फुल फॉर्म है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। यहाँ आप मुझे देखते होंगे, मैं वहाँ बैठा मिलूंगा आपको। उसके बाद ये होता है सिविल। सिविल में आप जब तक अप्लाइड मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स, आगे चल के यही अप्लाइड मैकेनिक्स सिविल में सोम के रूप में मिलेगा आपको। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दरअसल इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है, मैंने बच्चों के साथ पेपर देते हुए देखा था, कईयों का उसमें बैग भी लगा हुआ था। तो ये मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि ये मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। यहाँ से सिविल वाले भी इसको पढ़ें और मैकेनिकल वाले भी इसको पढ़ें। इसलिए मैं धीरे धीरे रोज का रोज एक एक वीडियो आपको अपलोड करता जाऊंगा। आप इसको देखते जाइएगा और इसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई पूरी करते जाइएगा। बुक स्टोर शायद खुली मिलती हैं, आप एक बुक ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की ले लीजिए, लेकिन ऐसा लीजिए कि आपको सिर्फ मैकेनिक आपको वो पढ़ा, यहाँ से वीडियो लेक्चर मिलने के बाद आप पढ़ते रहिए, ठीक। तो इसी हिसाब से इसे हम रोकते हैं कुछ देर के लिए। ये चीज़ आप जान लीजिए कि हाँ, ये मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। उसके बाद देखिए तो अब हम चलते हैं सिलेबस में। हमने सिलेबस, आपने इतने दिन से बैठे हैं तो देखते ही होंगे, नहीं भी देखते होंगे तो BT UP बोर्ड से आप ऑनलाइन सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे तो भी चलेगा। वैसे मैं सिलेबस पहले बताने में भरोसा नहीं रखता कि और भी हमारे साथी महोदय हैं जो इन्होंने आपको सिलेबस बता रखा है और मार्क्स अलॉटमेंट वगैरह सब कुछ बता दिया है। तो इस हिसाब से आपको ये समझ जाना चाहिए कि सेम एज चीज़ थोड़ा बहुत अंतर करके
मैकेनिक्स आपको मैकेनिक्स में भी वही चीज़ें मिलेंगी। अब आते हैं यूनिट फर्स्ट पे। तो पहले यूनिट में हमारा क्या है, कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग, कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। नेक्स्ट दूसरा हमारा आता है कि डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। तीसरा आता है हमारा एक स्टैटिक एंड डायनामिक। चौथा होता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि सबसे पहले आता है हम कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है? चलिए ये छोड़िए, भी सेम ये दोनों तो एक ही में आ जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स देख लेते हैं। मैकेनिक्स इसका मतलब होता है कि किसी भी एक पार्टिकल या एक रिजिड बॉडी लेते हैं, उस पार्टिकल पे अगर हमारा कोई भी ये फोर्स आए, ये फोर्स आए, ये फोर्स आए, ये फोर्स आए, या किसी भी ऐसी हरकतों से ये बॉडी मूव करे, हिले, या इस पर जो भी फोर्सेस एक्ट होते हैं, इन सबको जो पढ़े या इन सबको इस किसी कंसेप्ट के माध्यम से हम सॉल्व करके इस बॉडी की साम्यावस्था या इसको ये चल रहा हो, इन सबको अगर हम निकाल के एक जगह सॉल्व करके किसी चीज़ को बताएं तो हमारा हो जाता है मैकेनिक्स। ये जो प्रक्रिया हम इसको इस्तेमाल करते हैं इसे सॉल्व करने में, फोर्सेस लगने या इन सबको, इसको मैकेनिक्स कहते हैं। डेफिनेशन हिंदी में आप अपनी बुक में देख लेंगे जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद आते हैं हम मैकेनिक्स के बाद एक दूसरा जो होता है हमारा दरअसल मेन सब्जेक्ट क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स ये कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो मैकेनिक्स होता है या अप्लाइड मैकेनिक्स होता है तो दोनों ऐसा सोच लेते हैं कि मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स अलग अलग है। मैकेनिक्स हमने देख लिया, किसी एक बॉडी पे जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कुछ लगते हैं, उसको सॉल्यूशन सॉल्व करके जो भी हम निकालते हैं वो मैकेनिक्स कहलाता है। लेकिन यहीं पे एक देखते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है कि किसी एक बॉडी पे जो भी हमारा फोर्स लग रहा है या कुछ भी एक्ट हो रहा है, उसे सॉल्व करने में, उसे अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसे सॉल्व करने में जो तरीके हम आजमाते हैं उन्हें हम कहते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। जैसे कि मान लीजिए इसको हम सॉल्व करने में हमारा, इस प्रक्रिया को सॉल्व करने में हमारे पास तीन चीज़ें। सबसे पहला मेथड क्या होता है, एनएलएम्स लॉ। एनएलएम्स लॉस ऑफ मोशन। ठीक, पहला। दूसरा अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास हो जाता है लैमिस थ्योरम। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताता चलूंगा। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है जो आप पहले सब्जेक्ट में आप देख लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होती है। अप्लाइड मैकेनिक्स मतलब क्या होता है? अप्लाइड मैकेनिक्स तो सीधा मैंने अभी बताया, किसी बॉडी पे, किसी रिजिड बॉडी पे, ठीक, जो भी फोर्स या जो भी कुछ लगते हैं उनको जिन माध्यमों से सॉल्व किया जाए, ठीक, उस प्रॉब्लम को जिस किसी वेज में या माध्यम जो भी लेके इसको हम सॉल्व करते हैं वो अप्लाइड मैकेनिक्स के थ्रू आ जाती है। अप्लाइड मैकेनिक्स में जैसे कि एनर्जी लॉज ऑफ मोशन है, फिर हम कहते हैं तो हमारा हो जाता है लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम, ठीक। उसके बाद हमारा आ जाता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये भी एक थ्योरम है। फिर हमारा आता है पैरेललोग्राम, आ जाता है एनएलएम, आ जाता है लैमिस थ्योरम, आ जाता है फिर ट्रायंगल्स लॉ आ जाता है। ऐसे ऐसे करीब करीब 7 से 8 लॉज हैं
जिन्हें हम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स का पार्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अप्लाइड मैकेनिक्स निकालने में इतनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अब अप्लाइड मैकेनिक्स में हमने अप्लाइड मैकेनिक्स को कैसे किया है तो हमने देख लिया, लेकिन अप्लाइड मैकेनिक्स में हमारे पास इसको 3 पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं। पहला मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलिए या फिर बोलिए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ठीक है। दूसरा हमारा होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मल बॉडी, इसी जगह तीसरा आता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, ठीक। बेसिकली ये 3 चीजें होती हैं। रिजिड बॉडी में मैकेनिक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, रिजिड बॉडी जिसे बोलते हैं, अगर हम नॉर्मली प्रैक्टिकली देखें तो रिजिड बॉडी में थोड़ा थोड़ा डिफॉर्मेशन होता है जिसे हम कंसीडर नहीं करते, इसे हम निगलेक्ट करके चले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफॉर्मेशन को हम निगलेक्ट करके चल देते हैं, निगलेक्ट, ठीक। उसके बाद आता है डिफॉर्मल बॉडी, जैसे कि नाम से हमें पता है डिफॉर्मल बॉडी। तो डिफॉर्मल बॉडी को देखने के लिए क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिकली इसमें ऐसे तो छोड़ देते हैं, नॉर्मली हम कैलकुलेशन के टाइम पे डिफॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा जो होता है रिजिड बॉडी में उसको हम छोड़ के देते हैं। आगे आता है हमारा डिफॉर्मल बॉडी। डिफॉर्मल बॉडीज में क्या होता है जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को ड्रॉ करते होते हैं, जैसे कि कोई ब्रिजेस होते हैं, कोई आयरन रॉड में इस्तेमाल कर रहे हो, किसी मैकेनिक्स मशीन पार्ट में इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो हल्का फुल्का जो डिफॉर्मेशन थोड़ा बहुत होता है उसके साथ हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। उसको जब सॉल्व करते हैं तो इस डिफॉर्मेशन को थोड़ा बहुत कंसीडर करते रहते हैं, इसी कंसीडरेशन को हमारा डिफॉर्मेशनल बॉडी बोलते हैं। दरअसल ये हमारा 2 बात इसमें और गए थे, एक मॉम जो ये डिफॉर्मल बॉडी होगी, यहाँ पे एक मॉम का भी टर्म आता है और इसी में एक टर्म आता है मॉस। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल वाले खासकर ध्यान दें, मॉम और मॉस। मॉम को बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, और मॉस को बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक। ये मैकेनिकल वालों का 3rd सेमेस्टर में आएगा और ये तो जनरली एक ऐसे नाम होता है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के डिफॉर्मेशन के लिए। तीसरा हमारा है फ्लूइड, जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं, ऐसी कोई विधि या ऐसा कोई भी फोर्स जो फ्लूइड के इस्तेमाल हो या फ्लूइड को डिफॉर्म कर दे, या तो डिफॉर्म या फिर मोशन या फिर इक्विलिब्रियम को बोलते हैं साम्यावस्था, ठीक। डिफॉर्म को बोलते हैं थोड़ा बहुत जैसे कि विचलन आप इसमें इस्तेमाल करें, थोड़ा बहुत विचलन, ठीक। और मोशन को तो बोलते ही हैं चलता फिरता, मोशन को बोल देते हैं गति, या फिर मोशन को आप देख लीजिए, गति मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये गति हो जाती है। ये तो होता है अप्लाइड मैकेनिक्स का पार्ट। इतनी चीजें आती हैं हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स में, ठीक। आगे हमारा है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स। ये ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कोई बताते हैं, एक मिनट रुकिए। एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम किसी प्रैक्टिकल मेन बॉडीज को देखते हैं, जैसे कि हम कोई ब्रिज बना रहे हैं लोहे का, या कि फिर कोई कार, कोई भी मशीनरीज, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स जो बना रहे हैं, तो
उसमें हम इस मैकेनिक्स के थ्रू हमें जैसे कि जिस हिसाब से हमने अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा, कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो हमें बॉडी के डिफॉर्मेशन, उसमें फोर्स लगने वाला, उसमें इक्विलिब्रियम की अवस्था, इन सबको इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट या जो भी चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं उसमें काम आता है। हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। किसी मशीनरीज को देखिए, किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे या फिर ब्रिजेस, लंबे रेल ब्रिज, ये सब में इन सब मैकेनिक्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम इस मैकेनिक्स को पढ़ते भी हैं। ठीक, उसके बाद हमारा जो मेन चीज़ है एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स के बाद स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक एंड डायनेमिक में ज़्यादा कुछ है नहीं। जब हम एक मिनट रुकिएगा, जरा साफ कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि रिजिड बॉडी मैंने आपको पढ़ा रखा है फिलहाल। रिजिड बॉडी ये होती है हमारी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में दो चीजें हम पढ़ते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक। नाम से ही हमें कंफर्म है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का पोजीशन, साम्यावस्था। साम्यावस्था कब होगा? जब हमारा कोई फोर्स इधर से भी लग रहा हो, इधर से भी लग रहा हो, बैलेंस्ड हो, ना ही लग रहा हो, कुछ लग ही ना रहा हो, बैलेंस्ड हो, तो हमारा स्टैटिक या इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। डायनेमिक मालूम है, कोई भी फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, कोई फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। इक्विलिब्रियम की अवस्था नहीं होती, फोर्स अप्लाइड होता है, मोशन होता है। ये इन दोनों का कंडीशन होता है। डेफिनेशन जो होगा स्टैटिक और डायनेमिक का आप अपनी बुक्स में देख लेंगे। यहाँ मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए धीरे धीरे आया हूँ कि हमारे पास इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता रहे। ठीक है, स्टैटिक एंड डायनेमिक के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्वांटिटीज, या फिर हम बोले तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट बोल लीजिए। ठीक है, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के टीचर हैं धीरज मिश्रा जी, उन्होंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है और खूब क्लास ले लेके पढ़ाया है। ये हमें अच्छे से ध्यान है क्योंकि आप ही लोग हमें बहुत बताते थे कि सर इतना पढ़ाया है और इतना पेज लिखने के लिए सर ने दिया है। तो फिलहाल यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और यही बताना है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में दो राशियाँ होती हैं, एक बेसिक और दूसरी होती है डेरिवेटिव। ये दोनों आपको फिजिक्स में पढ़ाई गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो फिजिक्स की पुराने नोटबुक आप खोलिए, उसको पढ़िए और उसके हिसाब से आप खुद देखिए। फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसको देखता हूँ क्या करना है। उसके बाद जो हमारा चौथा जो सबसे बड़ा टॉपिक है, ये भी यूनिट एंड डायमेंशन से ही रिलेटेड है, और जिसे हम देखते हैं तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। आपके सिलेबस में लिखा है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपके सिलेबस में चारों नाम दिए हुए हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ लिख दे रहा हूँ। 4 टाइप के होते हैं, FPS फुट, पाउंड सेकंड सिस्टम। दूसरा है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड।
तीसरा है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक। चौथा हमारा है SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये चारों आपको पढ़ने हैं। मेरे हिसाब से MKS, CGS और SI, इन तीनों से आप परिचित हैं। FPS से भी परिचित होंगे अगर फिजिक्स वाले सर ने आपको पढ़ाया ही होगा, ये तो मुझे पक्का भरोसा है। लेकिन अगर नहीं परिचित हैं तो आगे चल के फर्स्ट यूनिट में FPS भी हम आपको बताते चलेंगे। ठीक। इस सब्जेक्ट में इन चारों के बाद पहले यूनिट में हमारा आखिरी सब्जेक्ट बचता है कि इन चारों के चेंजेस हम प्रेशर, वेलोसिटी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, इन सब में कैसे देखते हैं, ये चीज़ें हमारे इस यूनिट के लास्ट में होती है। तो हमने आपको आज क्या क्या पढ़ा है देख लेते हैं वीडियो के अंत तक। हमारा पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है, उसमें करना क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं। डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स मैंने बताया कि एक तो पहले मैकेनिक्स होती है, मैकेनिक्स के ही एक ब्रांच होता है जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स। फिर हमने स्टैटिक एंड डायनामिक बताया, मोशन एंड नॉन मोशन वाली चीजें। ठीक है। फिर अगला हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स बताया, जो मैंने आपको बताया कि रेलवे, ब्रिजेस, इन सब बड़े बड़े चीज़ों में हमारा ये इस्तेमाल होता है। और इसी में हमने आपको ये भी बताया कि अप्लाइड मैकेनिक्स में ही तीन चीज़ें होती हैं, सॉलिड या सॉलिड बॉडी, डिफॉर्मल बॉडी एंड फ्लूइड। ठीक। सॉलिड बॉडी क्या है, जब हम कोई भी फोर्स एक्टिव करते हैं या कुछ भी करते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफॉर्मेशन होता है जिसको हम नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं। ठीक है, नेग्लेक्टेड। डिफॉर्मल बॉडी क्या है, प्रैक्टिकली जब हम किसी चीज़ में फोर्स लगाते हैं या फिर उस बॉडी में थोड़ा सा डिफॉर्म होता है तो हम उसमें उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से दो टर्म आपको निकल के आई थी, मॉम एंड मॉस। मॉस मैंने बताया मैकेनिकल वालों को मिलेगा थर्ड सेमेस्टर में फिर से, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के टीचर्स इसको फिर से आपको बताएंगे। जनरली इस बार मैं ही था थर्ड सेमेस्टर में और मैं ही लैब में बैठा था, वहाँ मिले थे थर्ड सेमेस्टर के अपने सीनियर। उसके बाद आता है फ्लूइड। फ्लूइड में मैंने बता दिया था कि जो भी चीज़ें लगती हैं, ठीक, मोशन फ्लूइड में होता है, जो भी फोर्स लगेगा वो फ्लूइड्स के साथ मोशन में आएगा। तो यहाँ तक तो कंफर्म हो गया हमारा, यही हमारा फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट मतलब कहने का हम कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग देखेंगे या देख लिया इस तरीके से। अब आपको सिर्फ वहाँ पे पढ़ना है इंजीनियरिंग क्या है। डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स मैंने बता दिया कि फोर्स जब लगता है किसी बॉडी पर, उस फोर्स को कैलकुलेशन या उस बॉडी के फिजिकल क्वांटिटी में चेंजेस की गणना के लिए हम मैकेनिक्स को इस्तेमाल करते हैं। उसी मैकेनिक्स में हमारा आता है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स मैंने बताया था कि इसमें कि जो भी मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं किसी बॉडी के डिफॉर्मेशन में पता लगाने के लिए, वो हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है। फिर स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स बताया, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक में ये आ जाएगा काइनेटिक एंड काइनेमेटिक। काइनेटिक एंड काइनेमेटिक क्या है, ये अगले वीडियोस में हम अपना देखेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट यूनिट आपका खत्म नहीं हुआ है। ये मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी बताते जा रहा हूँ जिससे हम आपको मदद मिलेगी। आज आप इसको देख लेंगे, वैसे आप अगर पढ़ रहे होंगे सिलेबस में क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ठीक है। यहाँ एक टीचर के बताने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स मैंने बता दिया। ठीक। तो इसी हिसाब से आपका ये पहला यूनिट है और पहले यूनिट में ये चीज़ें होती हैं। अब अगले वीडियो में जब हम शुरू करेंगे तो आगे जो भी चीज़ें होंगी उसको हम आगे आपको बताते हुए फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। तो यहाँ तक मैं आपका फर्स्ट यूनिट है और ये फर्स्ट यूनिट के बारे में जानकारी है। आगे आपका सेकंड यूनिट है जिसमें फोर्स, मेजरमेंट और ये सब चीज़ें हैं, लामिस थ्योरम वगैरह, ये सब फर्स्ट सेकंड यूनिट में आएंगी, उसी में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अभी फर्स्ट यूनिट के लिए यहाँ तक के अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आगे इसमें आप पढ़ते रहिएगा, देखते चलिएगा क्या है क्या नहीं है। आगे मैं आपको वीडियोस लेक्चर्स देता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।